हो ना। हम आपको आज मिलवाते हैं यदुवंशी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रवीण यादव जी से, जिनका प्रोटेस्ट आप लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर प्रतापगढ़ के पट्टी तक आपने देखा होगा। और आज भैया जी से हम करेंगे कुछ सवाल। भैया जी, आप अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा में अहिर रेजिमेंट के लिए मांग करते हैं, और ये रेजिमेंट की मांग कितनी बार उठी है और कितनी बार आपने संघर्ष किया है इस रेजिमेंट को लेकर? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपने जो मुद्दा भी पूछा है अहिर रेजिमेंट की मांग, ये हमारे लगभग वर्षों पुरानी मांग है। और ये जो अहिर रेजिमेंट की जो मांग है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हमने छोटे छोटे गांवों में जाकर के 2000 से ज़्यादा महापंचायतें करी, और 19 बार हमने इस देश की सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा का घेराव किया, 3 बार डिफेंस मिनिस्टर का घेराव किया, और 3 बार गृह मंत्री का घेराव किया। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज हमारे समाज के कुछ लोग सांसद बन चुके हैं, लेकिन वह लोग इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहते हैं, डरते हैं वो बीजेपी से। और जहां पे हमारा यादव बाहुल क्षेत्र है, जब इस 2019 और 2014 की लोकसभा का चुनाव हुआ, तो इसमें हमारे जाति के लोगों ने वोट देने से पहले एक संकल्प पत्र लिया कि आप जीत कर जाएंगे तो क्या हमारी जो वर्षों पुरानी मांग है सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग, उसको आप उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूं, अदर बिरादर के समाज के लोग हैं, जैसे अरविंद शर्मा हिसार से सांसद हैं, और इस 2019 में 200 से ज़्यादा एमपीओ ने लेटर लिखा कि अहिर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि ये भी एक मोदी सरकार की एक चाल है। 2019 का वोट लेने के लिए इन्होंने हमारे जाति के लोगों को इस तरीके से व्यवहार किया कि इनका वोट ले लिया जाए। उन्होंने वोट लिया। अगर मोदी साहब ये चाहे कि सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो तो ये 2 मिनट का काम है। और मैं बताना चाहता हूं, ये मांग हमारी वर्षों पुरानी क्यों है। आज रेजांगला अगर हिंदुस्तान के नक्शे में है तो वह 114 वीर अहीरों की वजह से है। आपने देखा होगा रेजांगला की जो पहाड़ियां हैं, 5448 फुट ऊंची पहाड़ियों पे जिस समय चाइना रात के 3:30 बजे अटैक करता है, उसमें 120 अहीरों की टुकड़ी थी, जिसका कैप्टन भाटी था, बाकी 120 प्योर अहीर थे, जिसका नाम मेजर शैतान सिंह भाटी था। तो उस समय यह हुआ, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ के भारत सरकार के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बोला कि इस पहाड़ी को छोड़ दो, लेकिन वीर अहीरों ने कहा मरेंगे या मारेंगे, लेकिन पहाड़ी को नहीं छोड़ेंगे। उसमें से यह आदेश आया कि अगर ये पहाड़ी आज अगर सुरक्षित रही हमारे बलिदान के स्वरूप, तो यहाँ पे एक अहिर धाम होना चाहिए। उसको भारत सरकार ने माना। आज वो पहाड़ियाँ वहाँ पे सुरक्षित है, वहाँ पे वीर अहिर धाम बना हुआ, उसमें हमारे सारे अहीरों के नाम लिखे हुए हैं। उसमें से 6 लोग बच गए थे, जिसमें से राव रामलाल, राव फूलदेव और निहाल सिंह यादव, जिसको हम लोगों ने अभी 2020 में जवाहरलाल यूथ सेंटर दिल्ली के अंदर उन लोगों को सम्मानित किया। लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति का कारण था राव निहाल देव का। अभी 6 महीने पहले उनका देहांत हो गया। लेकिन उनकी एक जुबानी थी कि जिस तरीके से हमने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके 1700 चीनियों को मार गिराने का काम किया। इसीलिए हमारे पराक्रम शौर्य को देखते हुए भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि हमारे समाज के लिए ये बहुत ही बड़ा दुर्दर्शनीय विषय है कि हमारा बच्चा फौज में जाता है,
लेकिन वो अपने कंधे पर सिख, जाट, गोरखा, मराठा, राजपूताना, राजपूत, सिख जैसे लोगों का नाम लिखवा कर घूमता है। तो जिस तरीके से हमारा नाम अगर परवीन यादव है तो हमारा सरनेम जो ना श्री रमाकांत यादव होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम रेजिमेंट हमारी होती तो हमारे कंधे पर अहिर लिखा होता। दूसरी चीज, ये रोजगार से बहुत जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी कहते थे कि 3 ही चीजें इस सरकार में, इस देश में रहेंगी, और वो आप लोगों के सामने आज दिखाई दे रहा है। जैसे इनकम टैक्स, सेना और लोकल पुलिस। 3 के अलावा आप देख रहे हो सभी चीजों का इस देश में निजीकरण हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसीलिए ये रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसे अगर हमारी अहिर रेजिमेंट होगी तो जैसे ये 15-16 साल की नौकरी होती है, तो अहिर का बच्चा अगर वहां से रिटायर होगा तो वहां पे अहिर का बच्चा ही स्थापित होगा। जिस तरीके से मैं किसी जाति का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से राजपूत रेजिमेंट, राजपूताना, राजपूत राइफल्स, 3-3 एक समाज की रेजिमेंटें बनी हुई है। जाति और धर्म के नाम पे रेजिमेंटें बनी हुई। सिख रेजिमेंट क्या है? ये धर्म है, सिख कोई जाति नहीं है। अगर जाति और धर्म के नाम पर रेजिमेंट बनाई जाती है तो हमारी अहिर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए, या तो यादव रेजिमेंट का गठन हो, अहिरवार रेजिमेंट का गठन हो। लेकिन हमारे सबसे ज्यादा लोग 13 कुमाई बटालियन में हैं। उस बटालियन को अगर आप नहीं बना सकते तो उसको अहिर कुमाई रेजिमेंट जो बटालियन, उसको अहिर लगा दो, अहिर कुमाई रेजिमेंट बटालियन हो जाए तो अब भी हम लोगों को संतुष्टि होगी। हम लोग अभी हर वर्षों की बात हम यादव शौर्य दिवस रेजंगला के उपलक्ष्य में मनाते हैं, और इस बार भी